हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सवितास कोचिंग क्लास। आज मैं आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में समझाती हूँ। तो इकोनॉमिक्स में हम तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में या तीन इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रिसोर्सेज आर स्केयर्स रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। कौन कौन सी? एक तो है इस रिसोर्सेज आर स्केयर और अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो ये तो हमारा था इकोनॉमिक। अब आइए नेक्स्ट है हु इज़ ए कंज्यूमर। तो ए कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। एक कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को या अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, ठीक है ना, अपनी इच्छाओं का सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज ए कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को क्या कंज्यूम करना, ठीक है। नेक्स्ट हु इज़ ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? ए प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। यानी कि प्रोड्यूसर वह होता है जो गुड्स को क्या करता है? सामान को बेचता है और बनाता है अपनी इनकम के लिए। और व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग। प्रोडक्शन क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूजफुल थिंग बनाने के लिए, यानी कि कच्चे माल का उपयोग वह एक वस्तु बनाने में करता है। जैसे कि हमें लकड़ी लाके हम चेयर बनाएं, तो चेयर क्या है हमारे पास? यूजफुल थिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या होती है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। इनकम का वह पार्ट जिसे कंज्यूम नहीं किया जाता, ठीक है, वो हमारी सेविंग होती है। और व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। मतलब कि हमारा ऐसा खर्चा जिसे हम एक संपत्ति खरीदने के लिए लगाते हैं जिससे हमें अपनी इनकम को जनरेट हो सके। जैसे हम कहीं भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमें क्या हो? उससे मुनाफा आए। अब देखिए, व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। यानी कि हम कोई भी क्वांटिटिव यानी कि नंबरों में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। इसमें हम क्वालिटी बेस पे नहीं करते, क्वांटिटी बेस पे करते हैं। अब स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन। अब देखिए हम स्टैटिक्स को प्लूरल नाउन में कैसे डिफाइन करते हैं। तो in its plural sense, statics refer to information in terms of numbers या numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure etc. यानी कि स्टैटिक्स हम ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो नंबर्स में हो, जैसे कि पॉपुलेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो या कोई भी है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर हो। हम जो नंबर की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है? स्टैटिक्स प्लूरल सेंस में। अब देखिए स्टैटिक्स ए सिंगुलर नाउन में। अब सिंगुलर नाउन में क्या है? इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिक्स और स्टैटिकल मेथड। इट रेफर टू टेक्निक्स। इट रेफर यानी कि स्टैटिक्स में जो मेथड हमारे होते हैं, 5 मेथड होते हैं ना, जैसे
तो वही हमारे सिंगुलर नाउन होता है। तो हम पूरी स्टैटिक्स जो है 5 स्टेजेस पे बेस्ड होती है। तो वो कौन कौन सी है? देखिए, नंबर फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ स्टेज है एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फिफ्थ स्टेज है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये हमारी जो 5 स्टेजेस हैं, ये हमारी पूरी स्टैटिक्स हमारी इन्हीं 5 स्टेजेस पे बेस्ड होती है। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए हैं। अगर आपके समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।